हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना स्टेम वाला पार्ट ख़त्म कर लिया था। आज लीफ वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लीव्स के टाइप पढ़ेंगे, किस चीज़ से वो बनती है, नोड वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे एक ब्रांच पे, और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है इसके अलावा, जिससे वो और नए नए काम कर पाए। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लीफ का हम पूरा लेक्चर एक बार में ख़त्म करेंगे। देखिए पूरा लीफ का टॉपिक। तो स्टार्ट करें हम अपना लीफ। देखिए सबसे पहले लीफ की स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। जनरली लीफ की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। मान लीजिए स्टेम है कोई। अभी हम लीफ को जूम करके देख रहे हैं तो लीफ थोड़ी बड़ी बनाएंगे। देखिए इस तरह से होती है जनरली लीफ। एक सेंटर में एक लाइन होती है मोटी सी। हमने देखा होता है प्लांट में, कोई भी लीफ तोड़ेगा प्लांट की, उस पे सेंटर में एक लाइन होती है मोटी सी, और उसके साइड में पतली पतली लाइंस होती हैं इस तरह से। और पतली पतली लाइनों में और भी ब्रांचेस निकल रही होती हैं छोटी छोटी। तो ये हमारी होती है इस तरह से एक लीफ पूरी। यहाँ से सेंटर से थोड़ी सी मोटी सी होती है, कॉर्नर से थोड़ी थिक सी होती है इस तरह। देखिए अब इसके बात करते हैं प्लांट, इसके पार्ट्स की। यहाँ से क्या होता है, थोड़ी सी ना लीफ इस तरह से जुड़ी होती है, जिससे टाइटली जुड़ी होती है। वरना लीफ क्या हो गया, अगर टाइटली नहीं जुड़ेगी तो जरा सी हवा चलती अलग हो जाएगी और लीफ उड़ जाएंगी सारी। अगर लीफ उड़ गई प्लांट की तो प्लांट डेड है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है लीफ के अंदर जिससे खाना बनता है। तो देखिए ये स्टेम था, इसको इधर लिख देते हैं। ये जो होता है जहां से लीफ जुड़ी है इसको बोलते हैं लीफ बेस। तीन चीजें होंगी इसमें पूरी लीफ में। लीफ बेस, दूसरा ये वाला चीज, लीफ बेस से लेके लीफ तक की ये जो दूरी होती है, जो डंडी सी है, इस डंडी को बोलते हैं पेटियोल। और नेक्स्ट ये जो पूरी लीफ है, इस पूरी लीफ को बोलते हैं हम लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड बोलते हैं इसे। ये होते हैं मेन तीन पार्ट होते हैं लीफ के अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं। देखिए जो सेंटर में एक लाइन है जो रेड कलर की है, मोटी सी जो होती है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। और इन छोटी छोटी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो इनमें से निकली है इसको बोलते हैं वेन, और इन पतली वाली को बोलते हैं वेनलेट्स। इनका काम क्या होता है, ये इनके अंदर क्या होता है, टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो कि क्या काम करते हैं, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो इनके अंदर ही होते हैं, जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं, और मिड रिब के अंदर भी होते हैं। इस तरह से होता है। सेंटर वाली को मिड रिब, उसके बाहर से निकली वेन, और उसके उनमें वेन से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली, उनको बोला वेनलेट्स। नेक्स्ट एक कॉर्नर, जो साइड में कॉर्नर होता है, इसको बोलते हैं मार्जिन। इस तरह से होता है हमारा पूरा लीफ का पौधा। लीफ, एक पूरी लीफ को देखे तो ये सी मेन चीजें होती हैं। तो एक बार इसे देख लीजिए। देखिए अब इसको आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लीफ के पार्ट हो गए। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, पॉइंट याद रखिए, लीफ बेस में क्या होता है, थोड़ा सा सोलन हो जाता है, थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है यहाँ पे। कई बार, कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, सम टाइम लीफ बेस स्वेल में फूल जाएगा। और इस चीज को हम बोलते हैं पिल्विनस बोलते हैं इसे, PULVINUS, सोलन लीफ बेस को। और ये होता किसमें है, एक फैमिली है, हमने बताई थी लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली कौन सी होती है, जो हमारी फेबिएसी फैमिली होती है ना, वो एक लेग्यूमिनेसी फैमिली ही होती है, दालों वाली, या फेबिएसी फैमिली।
फेबिएसी फैमिली, ये कुछ कभी कभी होता है और लेग्यूम प्लांट्स में होता है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, जो जिसमें होता है लीफ बेस स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है नीचे से। तो ये होता है हमारा लीफ बेस का पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, जो जो चीज नोट कराते जाएंगे नोट कर दिया साथ साथ ही। नेक्स्ट आता है हमारा लीफ के कुछ और पार्ट्स। अब देखिए, हमने अभी तक पढ़ा ये स्टेम होती थी, यहां से एक नई लीफ निकलती थी ना, इस तरह से होता था। इसको क्या बोलते थे हम, लीफ बेस। इसे पेटियोल। हमने देखा है लीफ के जो कोने होते हैं ना, कॉर्नर पर छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं बाल से, इस तरह से, या तो ऐसे निकला हो सकता है या फिर ऐसे होती है। कई बार कुछ लीव्स ऐसी होती हैं, मान लीजिए पतली ब्रांच है, उसमें लीफ है ना, जो लीफ का बेस है, ये लीफ बेस होता है, ये थोड़ा फूला और इसने पूरी स्टेम को कवर कर लिया। पूरी स्टेम को कवर कर लिया, उसके ऊपर लीफ लपटी हुई है। इस तरह देखा होगा, कई बार पूरी स्टेम कवर कर लेती है लीफ को इस तरह से। या दो कंडीशन होती है, या तो ऐसे निकले बाल से निकले हो सकते हैं लीफ बेस के कॉर्नर पे, या फिर जो उसका लीफ बेस है वो पूरा स्वेल करा, पूरा एक्सपैंड करा और उसने पूरी स्टेम को कवर कर लिया। दो कंडीशन हो सकती है इस तरह की। जो इस तरह की कंडीशन होती है, इस चीज को, जो बाल होते हैं इनको बोलते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल। और इसको बोलते हैं, जो ये हुआ, इसको बोलते हैं लीफ शीथ। अब कौन सा किस में होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टिप्यूल होता है डाइकॉट में। स्टिप्यूल प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। सारों में नहीं होगा, कुछ में होगा। ऐसी लीफ शीथ का ये होता है मोनोकॉट्स में। लीफ शीथ प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। सारों में नहीं होगा, फिर से वही बात, कुछ में होता है। तो ये दो कंडीशन होती है, एक तो लीफ स्टिप्यूल वाली और एक हो सकती है लीफ शीथ वाली। दोनों में देखना होगा, डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में होती है। कौन सी फैमिली में होगी? फेबिएसी फैमिली। जो हमने चार फैमिली बताई थी ना, ब्रासिकेसी, फेबिएसी, सोलनेसी और लिलिएसी, उसमें से सिर्फ फेबिएसी फैमिली होती है जिसमें लीफ के पास स्टिप्यूल होता है, स्टिपुलेट होती है। बाकी सारी एक्स स्टिपुलेट होती है। एक्स का मतलब होता है नहीं होगी उसमें। फेबिएसी ये कैसी होती है? स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट। और बाकी तीनों कैसे होंगे? ब्रासिका, सोलनेसी है। तो ये भी डाइकोटी पर में नहीं होती, ये मैंने बताया था, सब में नहीं होती, कुछ में होती है। और लिलिएसी तो होगी में नहीं, क्योंकि लिलिएसी तो मोनोकॉट की फैमिली है, ये बताया था, इनमें नहीं होगी। ये कैसे होते हैं? एक्स स्टिपुलेट। इस तरह से होते हैं। दो तरह की कंडीशन होती है, स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट। किसमें होती है? फेबिएसी में होती है, और बाकी इन तीनों में नहीं होती। स्टिप्यूल एब्सेंट। ठीक, इस तरह से होता है लीफ बेस का स्टिप्यूल और लीफ शीथ। तो इसको मिटाते हैं, एक बार आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे होती है लीफ शीथ और लीफ स्टिप्यूल। देखिए बनने ऐसे होती हैं। इसने क्या कर रखा है? एक में इसने पूरा बेस को कवर कर रखा है, लीफ का जो बेस है, और एक में रखा है लीफ के साथ में बाल निकले हुए छोटे छोटे, वो होते हैं स्टिप्यूल, और एक होते हैं लीफ शीथ। इस तरह से होता है लीफ शीथ और स्टिप्यूल। देखिए, तो इसके आगे नेक्स्ट कर रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है वेनेशन। देखिए वेनेशन क्या होता है? हमने भाई लीफ देखी थी इस तरह से। लीफ के सेंटर में क्या था? एक तो मिडरिब थी, इसको तो बोलता है मिडरिब,
इसके बाद जो अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का, या तो ऐसे हो सकता है जैसे ये जो था, जो हमने बनाया था, ये जो अरेंजमेंट होता है वेन और वेनलेट्स का, इस तरह से किसी भी लीफ में, इसको बोलते हैं हमारा वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ। इसको लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स is called venation। ये बना लेते हैं वेनेशन, ठीक, इसको बोलते हैं वेनेशन। अब ये दो तरीके का होता है, देखिए बनाते हैं इसको। जैसे एक तो ये बनाया हमने, पहला तो यही हो सकता है फर्स्ट। दूसरी कंडीशन हो सकती है लीफ ऐसे हो, सेंटर में एक में ड्रिप जा रही है, और उसके बाद साइड में और छोटी छोटी वेन्स जा रही थी, वेन्स और वेनलेट्स, इस तरह से। दो तरीके होते हैं, या तो इस तरह से हो जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, पता नहीं चल रहा कौन सी कहां जा रही है, दूसरा एक पैरेलल वाला हो जिसमें लाइंस पैरेलल पैरेलल हो। तो ये दो तरह का वेनेशन होता है। इसको तो बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा है ये वाला, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक, इस तरह से वेनेशन होते हैं। अब बात आती है कौन सा किस में होता है, क्योंकि एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली की बात करेंगे। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये मोस्टली डाइकॉट्स में मिलता है, और जो पैरेलल वेनेशन होता है ये मोस्टली मोनोकॉट्स में मिलता है। मोस्टली वर्ड है मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आएंगे, तो एक्सेप्शंस भी हमें देखने साथ साथ। पहले देखते हैं एक बार, पहले यहां पे लिखे जाते हैं, एक बार रुकिए। तो पहले लिख लेते हैं इसके रेटिकुलेट के। रेटिकुलेट कहां मिलेगा, पहले तो देखते हैं। मोस्टली डाइकॉट्स में होता है, मोस्टली डाइकॉट्स में मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन एक्सेप्शन देखने में कि किसमें नहीं मिलेगा, जो डाइकोट होंगे फिर भी उनमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है, उनका नाम थोड़ा अजीब सा है, एंजीरियम और कैरोफाइलम। ENGERIUM और कैरोफाइलम CEROPHYLM, ये दो हैं एक्सेप्शन 1 और 2। दूसरा आता है मोनोकॉट के लिए, ये वाला पैरेलल वेनेशन। ये किस में मिलेगा, हमें पैरेलल लिख लेते हैं, पैरेलल वेनेशन किस में मिलता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में। बट एक्सेप्शंस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, साथ साथ ही एक्सेप्शंस भी देखने में। एक्सेप्शंस में कौन कौन से यहाँ पे दो हैं, एक है स्माइलेक्स और दूसरा है डिस्कोरिया। डिस्कोरिया स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, बस नाम याद रखिए डिस्कोरिया। एक डिस्कोरिया और एक स्माइलेक्स, ये दो हैं। इनमें कौन सा वेनेशन मिलेगा, इसमें रेटिकुलेट मिलेगा, फिर रेटिकुलेट। और इन दोनों में कौन सा मिलेगा, डाइकॉट के, लेकिन फिर भी पैरेलल, क्योंकि एक्सेप्शन है, मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते नॉर्मली। ये होते हैं वेनेशन के टाइप। कैसे कैसे वेनेशन हो सकता है, कि किस में मिलता है मोस्टली, और क्या क्या उसके एक्सेप्शन है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिए इसे। ठीक, तो आगे इसको देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लीफ।
तो हमने लीफ के पार्ट्स पढ़े और उसके वेरिएशन पढ़ी। अब आते हैं टाइप्स। देखिए टाइप्स में दो तरह की लीफ होती है। एक तो होती है पिन्नेट लीफ, पहले होती है सबसे पहले सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ, और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। इस तरह से दो तरह के हमारे को पास लीफ मिलती है। सिंपल लीफ कौन सी होती है, कंपाउंड लीफ कौन सी होती है, दोनों देखते हैं लाइन से। देखिए लाइन डाल लेते हैं। सिंपल लीफ वो होती है इस तरह जो हमने अब तक पढ़ी, जिसमें क्या होता है, इसमें ये क्या, इसको बोलते हैं मार्जिन, और ये होती है हमारी मिडरिब। डेफिनेशन लिखते हैं, दे आर सिंपल लीफ आर दोज whose margin do not touch द मिडरिब। जो इनकी मार्जिन है वो मिडरिब को टच नहीं करनी चाहिए कभी भी, चाहे कटी फटी हो सकती है। ये भी हमारी सिंपल लीफ के अंदर जाएगी। ऐसे देखिए मान लेंगे ये भी हमारी सिंपल लीफ ही है। अगर हम इस तरह की लीफ देखें हमारे कुछ पौधों में मिलती है इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मार्जिन है ये वाली, क्या मार्जिन ने कहीं से मिडरिब को टच किया? नहीं, ये मिडरिब है, मिडरिब तो ये है और ये हमारी मार्जिन है, तो टच तो नहीं हुई ना। भले ही अंदर की तरफ हो गई लेकिन टच नहीं हुई। जब तक टच नहीं होगी तब तक वो लीफ सिंपल लीफ ही रहेगी। तो ये हो गई सिंपल लीफ। नेक्स्ट आता है कंपाउंड लीफ। पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड लीफ आर दोज, ये वो लीफ होते हैं जिनकी मार्जिन और मिडरिब टच हो जाए आपस में। दोज मार्जिन टच द मिडरिब, मिडरिब को टच हो जाए इस तरह से। यहां पे दो टाइप बनते हैं। देखिए टच कैसे होगी, यहाँ पे दो टाइप है मैंने बोला। पहला जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं पिन्नेट लीफ। पिन्नेट लीफ कैसी होती है, देखिए मिडरिब मार्जिन टच होनी चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है, लीफ है, पहले पूरी लीफ बनाते हैं जैसे सिंपल होती है, इस तरह से होती है लीफ हमारी। अब इसमें क्या होता है, बीच में इसमें कट लग के इस तरह से, ठीक, यहां से इस तरह से जुड़ जाती है अंदर की तरफ। और ये बन जाती है हमारी मार्जिन और मिडरिब टच हो गया आपस में। देखिए ये हो गया टच, देखिए इस तरह से ये टच है। अब ये अलग लीफ बन गई, ये अलग लीफ बन गई, ये अलग लीफ, ये अलग। कुछ उसको और ध्यान से बनाते तो इस तरह से बन जाती है लीफ, और मॉडिफाई करके इस तरह की आपने लीफ देखी होगी कहीं कहीं, इस तरह से जो होती है। ये होती है हमारी पिन्नेट लीफ, जिसमें लीव्स क्या करती है, छोटी छोटी लीफ लेट्स में टूट जाती है। एक लीफ है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे, उन छोटे छोटे चीज को बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को लीफलेट्स। ये हो जाती है हमारी लीफलेट्स। ये किस में मिलती है हमें, ये नीम में मिलती है। पीपल नीम वगैरह जो होते हैं नीम में, नीम इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नीम में मिलती है हमें पतली पतली सी जो लीफ हो जाती है नीम वगैरह में। एक आधा एग्जाम्पल और हो सकते हैं। ये रहती है हमारी, इनको बोलते हैं लीफलेट्स। और जो सेंटर वाली ब्रांच है इसमें तो इसे मिडरिब बोलते थे, यहाँ पे इसे रैशेस बोलते हैं। रैचेस, RACHIS, इसे रैचेस बोलते हैं यहाँ पे, जो सेंटर वाली ब्रांच होती है। सिंपल लीफ है उसे मिडरिब बोलते हैं, यहीं पे उसे रैचेस बोलते हैं, सेम है। दूसरी आती है, यहाँ पे दो टाइप है भाई। एक आता है पामेट लीफ,
कंपाउंड के दो टाइप हैं। पामेट लीफ कैसी होती है, ध्यान देखिए, ये लीफ होती है, लीफ का पेटियोल, ये जो पॉइंट है टिप ऑफ पेटियोल एट, बना देते हैं एट टिप ऑफ पेटियोल। काफी सारी यहां पे लीफ जुड़ जाती हैं, ऐसे लीफलेट्स होंगी छोटी छोटी, इस तरह की लीफ हमने देखी है कहीं कहीं, कुछ पौधा में देखते हैं। खासियत क्या है यहाँ पे, सबका पॉइंट जो है ना कॉमन, जहां से जुड़ी है वो एक कॉमन पॉइंट है, जो क्या है टिप ऑफ पेटियोल, एक कॉमन पॉइंट, कॉमन जॉइंट, कॉमन पॉइंट जहां से सारी लीफलेट्स, ये लीफलेट्स यहां भी लीफलेट्स ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एट कॉमन पॉइंट, और वो कॉमन पॉइंट क्या है, टिप ऑफ पेटियोल, ये होता है, ये होता है टिप ऑफ पेटियोल। इस तरह होता है अरेंजमेंट। ये हमें किस में मिलेगा, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, यहां पे देख लेते हैं इसका एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल है सिल्क कॉटन, ये दोनों एक पूरा एक नाम ही है, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन याद रखिएगा, इसका नेम है। तो एक बार ये देख लीजिए, लीफ के दो टाइप हैं। सबसे पहले सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ हमें नॉर्मली मिल जाती है प्लांट्स वगैरह में, जिसमें क्या होता है मिडरिब और मार्जिन आपस में टच नहीं करने चाहिए। दूसरी होती है कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ के दो टाइप है, पिन्नेट लीफ और पामेट लीफ। पिन्नेट लीफ वो होती है जिसमें छोटी छोटी वेन लीफलेट्स में टूट जाती हैं, बट उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे रैचेस पे क्या होता है, पिन्नेट में अलग अलग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन पामेट में क्या होता है, पेटियोल की जो टिप होती है उसी पे सारी अलग अलग लीफलेट्स अटैच होती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कॉमन होता है। तो पिन्नेट किस में मिलती है, नीम में, और पामेट में मिलती है सिल्क कॉटन में, और कॉमन लीफ हमें नॉर्मली मिल जाते हैं प्लांट्स वगैरह में जो होते हैं हमारे। तो तीन तरह की हमारी लीव्स हो सकती हैं। अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट। देखिए दूसरी चीज आती है, मान लीजिए देखिए लीफ का ओरिजिन, मैंने बताया तो कोई एक नोड होती थी प्लांट में, एक एरिया होता था जहां से नई ब्रांच या नई लीफ या नया फ्लावर निकलता था, उस एरिया को बोलते थे हम नोड बोलते थे। और वहां पे कुछ सेल्स का गुच्छा होता था जिसको हम बोलते थे, कौन सी सेल्स होती थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती थी, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के गुच्छे क्या बोलते थे हम, बड बोलते थे। तो वहां से नई लीफ निकलती थी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ब्रांच पे लीफ के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं। अब तो देखिए, इसको देख लीजिए बस, लीफ का अरेंजमेंट देखना है। देखिए सपोज मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये एक ब्रांच है पेड़ की, इस पे हमें इसका अरेंजमेंट पढ़ना है, कैसे होगा कि हमारा लीफ का अरेंजमेंट क्या होगा। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे नोड होता है हर ब्रांच में। नोड क्या होता है, एरिया, एरिया फ्रॉम विच न्यू लीफ ब्रांच फॉर्म, नई लीफ ब्रांच या फ्लावर फॉर्म, वहां से नया फ्लावर निकलता है। और किससे बनता है, बनता बर्ड से है। किससे बनेगा, फ्रॉम बर्ड, उससे बनता है। तो यहां पे क्या होगा, एक लीफ निकलेगी ऐसे करके, ऐसे यहां पे एक लीफ निकलेगी, पहले पेटियोल होगा उसका, फिर लीफ निकलेगी, ऐसे यहां पे होगा, यहां पे भी ऐसे होगा। तो इस तरह से लीफ निकलती रहेंगी यहां पे नई। लीफ में भी ना एक अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं, देखिए ब्रांच है, यहाँ पे भी ना एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट हमने फ्लावर में बताया था, इन्फ्लोरेसेंस में, जिसमें क्या होता था, पुरानी लीव्स नीचे रहती थी और नई लीव्स ऊपर उगती थी। उसमें फ्लावर में होता था पुराने फ्लावर नीचे, नए फ्लावर ऊपर। तो यहाँ पे भी लीव्स का कैसा पैटर्न होता है, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है एक ब्रांच पे लीफ का। अब देखिए बर्ड दो तरह के होते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बर्ड का पढ़ना होगा, लीफ के कैसे बनती है, लीफ के फॉर्मेशन के लिए ये लीफ होती है। अरेंजमेंट देखने में कैसा होता है, बर्ड लीफ अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपिटल। ठीक है, अब देखते हैं बर्ड्स के बारे में।
कैसे होते हैं हमारे बर्ड, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का गुच्छा होता था उसके बारे में। देखिए बर्ड हमारे दो तरीके हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक होता है हमारा एपिकल और एक होता है एक्सिलरी। एक्सिलरी दो तरह के बर्ड होते हैं। ये हमारा प्लांट है मान लीजिए, एक लीव्स यहां पर भी लगी होती है टॉप पे किसी ब्रांच के, और साइड में लगी होती है लीव्स इस तरह से। इस तरह से होता है अरेंजमेंट। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ब्रांच ऊपर की तरफ उगती रहती है, और यहाँ पे जो टॉप पे होता है ना, यहाँ पे ये होता है हमारा एपिकल बर्ड। टॉप से क्या होता है, वहां पे या तो नई लीफ लग सकती है या फिर ऊपर की तरफ ब्रांच उगती रहेगी, वो ग्रोथ होती रहेगी। और धीरे धीरे क्या होता है, पीछे कुछ बर्ड छूटते चले जाते हैं, जो ये वाले बर्ड्स होते हैं ये पीछे छूटते जाते हैं, ऊपर ग्रोथ जाती है और पीछे ये वाले बर्ड्स छूटते चले जाते हैं। ये जो बर्ड्स हैं कोने पे ये छूट गए हैं, इनसे ये होते हैं एक्सिलरी बर्ड। इनसे बनती है साइड वाइज लीफ। तो बर्ड लीफ दोनों तरीके के बर्ड चल सकती है, एक्सिलरी से बन सकती है और एपिकल से बन सकती है। एपिकल टॉप पे होता है, एक्सिलरी साइड में होता है, जो पीछे छूट जाते हैं बर्ड्स। ये होता है अरेंजमेंट। इनसे ये वाली लीफ बनती है और ऊपर वाली टॉप पे बनती है, ऊपर ग्रोथ होती रहती है और साइड में बर्ड्स निकलती रहती है, जो एक्सिलरी बर्ड होती है। वो लिखते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ फ्रॉम एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड की ग्रोथ से मतलब एपिकल बर्ड से जो ग्रोथ होती रहेगी, एपिकल बर्ड some birds left behind, some birds left behind form auxiliary bird, और वो क्या बना लेते हैं, एक्सिलरी बर्ड बना लेते हैं। और उनसे क्या होता है, लेटरल लीव्स बन जाती हैं, इनको लेटरल लीव्स बोलते हैं। लेटरल लीव्स, एपिकल लीव्स, उनको एपिकल लीव्स बोल देते हैं, जो ऊपर है फॉर्म लेटरल लीव्स। ठीक, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। कौन कौन सी बर्ड होगी, कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा ये नोड था, नोड से तो लीफ निकल रही थी। अब जरूरी थोड़ी है हमेशा कि फिक्स नंबर में लीफ निकली। कई बार कुछ नोड होते हैं जो एक ही लीफ बनाते हैं, कुछ नोड होते हैं दो लीव्स बना देते हैं, और कुछ नोड होते हैं जो मल्टीपल लीव्स बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, अरेंजमेंट एक ब्रांच पे अलग अलग हो जाता है लीफ का। तो उस अरेंजमेंट को पढ़ना होता है। देखिए अब इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, फाइलोटैक्सी। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच। किसी ब्रांच पे लीफ के अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इसमें आ सकता है पेपर में। तो इस तरह से होता है अरेंजमेंट। देखिए आगे इसको मिटाते हैं। अब देखिए फाइलोटैक्सी, देखिए टॉपिक है फाइलोटैक्सी। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लिख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीव्स, लीफ ऑन ब्रांच, लीव्स लिख लेते हैं, कई काफी सारी लीव्स होती हैं। लीव्स ऑन ब्रांच, किसी ब्रांच पे लीफ का अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अब देखिए कैसे ऐसे होता है। मान लीजिए एक ब्रांच है, ठीक, इसमें क्या होगा, एक नोड होगा यहाँ पे। मान लीजिए इस एक नोड से सिर्फ एक लीफ बनेगी, तो यहाँ पे और लीफ लग जाएगी बस। और तो यहाँ पे दूसरी लीफ तो निकल नहीं सकती, तो यहाँ पे इस साइड तो होगी नहीं फिर लीफ। फिर क्या होगा, थोड़ा जो ऊपर वाला नेक्स्ट नोड होगा उससे एक लीफ बन जाए,
सबसे एक एक लीफ ही बने मान लीजिए, तो यहाँ पर ही बन सकती है। फिर उससे थोड़ा ऊपर जो नोड हो उससे भी एक और लीफ बन जाए, इस तरह से चलता रहे आगे। हर नोड से बस एक ही लीफ निकलनी चाहिए, शर्त यह है, दूसरी लीफ ना निकले। इस तरह से लीफ का अरेंजमेंट हो सकता है किसी ब्रांच पे। पहला तो ये कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट देख लीजिए। सेकंड कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए ये, सेकंड ये हो सकता है, यहां पे जो नोड है एक, इस नोड से दो लीफ बन जाए, एक इस साइड और एक इस साइड, ये भी हो सकता है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं लीफ। हर नोड से दो लीफ निकलनी चाहिए। ऊपर तो लीफ होगी अलग, वो तो एपिकल लीफ हो तो अलग बात है। यहाँ पे एक लीफ बना लीजिए, ऐसे यहाँ पे भी लीफ बना लीजिए। दो सारी कंडीशन हो गई। यहाँ पे वन नोड, एक नोड से सिर्फ कितनी लीफ बन रही है, फॉर्म ओनली वन लीफ। एक नोड से सिर्फ एक लीफ बनेगी, फॉर्म ओनली वन लीफ। ठीक, और यहां पे वन नोड फॉर्म टू लीव्स, यहां पे दो लीव्स बन रही है। ये सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि एक नोड से काफी सारी लीव्स बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक नोड से काफी सारी लीव्स भी बन सकती है हमारी, तो उसे भी देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे देखिए, अब एक नोड से एक काफी सारी लीव्स कैसे बनेंगी। मान लीजिए एक नोड है, एक लीफ ऐसे बन जाए, एक लीफ इस तरह बन जाए। मान लीजिए अब तीन बनाइए, लेकिन ज्यादा भी हो सकती है, तीन से तीन बना रहे हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए चलो चार बना लेते हैं, ये बन गई। पांच भी बना लेते, चलो इस तरह से एक नोड से पांच लीफ निकल गई, पांचों कॉर्नर में ऐसे बन गई है। ऊपर देखे तो ऐसे दिखेगा हमें, स्टार जैसा कुछ कुछ। एक मिनट थोड़ा ढंग से मारते हैं। इस तरह से होगा इस पे अरेंजमेंट पांचों का। अगर एक पॉइंट से ऊपर से देखेंगे तो ये पांच लीव्स ऐसे निकल सकती हैं, ऐसे थोड़ा ऊपर और भी होगा, वहां पे पांच लीव्स निकल सकती हैं। ज्यादा भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन तीन से ज्यादा होंगी, तीन या तीन से ज्यादा। इस तरह से हो सकता है अरेंजमेंट। पांच लीव्स का हो गया, ऐसे थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से लीव्स का अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो ये देखिए तीन अरेंजमेंट बन गई। यहाँ पे एक नोड से कितनी बन रही है, वन नोड फॉर्म मैनी लीव्स। एक नोड से काफी सारी लीव्स बनी है, मैनी लीव्स। तो तीन कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन का हम नाम देते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और दूसरी को बोलते हैं अपोजिट, इसको हम बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। और ये वाला है नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं होल्ड फाइलोटैक्सी, होल्ड फाइलोटैक्सी। तो तीन तरह की फाइलोटैक्सी होती है हमारी। तीन तरह से अरेंजमेंट हो सकता है एक ब्रांच पे लीफ का। अल्टरनेट, जिसमें एक नोड से एक ही लीफ बनेगी। दूसरा होता है अपोजिट, जिसमें एक नोड से दो लीफ बन सकती है अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरी होती है होल्ड वाली, उसमें मल्टीपल लीव्स बन सकती है एक नोड से काफी सारी लीव, उसको बोलते हैं होल्ड। तो तीन तरह की हमारी फाइलोटैक्सी होती है। इंपॉर्टेंट है, आप इनके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे चारों फैमिली आ जाती है, ऑल फोर फैमिलीज जो बताई थी, ब्रासिका, सोलनेसी, फेबिएसी और लिलिएसी, वो सारी आ जाएंगी फैमिलीज। और दूसरा चाइना रोज, चाइना रोज, मस्टर्ड, थोड़ा साफ कर लीजिए, चाइना रोज,
पहले तो चार फैमिली आ गई, फिर आ गया चाइना रोज, मस्टर्ड, मस्टर्ड तो ब्रासी का ही आ गया, और सनफ्लावर, ये तीन आ गए यहाँ पे। और अब वो चारों फैमिली आ गई। अपोजिट के देखिए, अपोजिट क्या आते हैं, कैलोट्रोपिस, और दूसरा आता है गुआवा। सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ पे होल के देखिए, होल के यहाँ पे दो एग्जांपल आएंगे, एक आएगा एल्स्टोनिया और दूसरा आता है नीरियम। ये दो इसके एग्जांपल है। एल्स्टोनिया का, ये नीरियम जो है कई बार एंट्रेंस वगैरह में पूछा गया है, और एल्स्टोनिया भी, तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे फाइलोटैक्सी हो गई, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच। तीन तरह की होती है, अल्टरनेट, होल्ड और अपोजिट। अल्टरनेट में एक नोड से एक बनती है, अपोजिट में एक नोड से दो, और होल्ड में एक नोड से काफी सारी बन जाती है, मल्टीपल लीव्स। तो ये तीन तरह की होती है। इसके एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चारों फैमिलियां। अपोजिट का है कैलोट्रोपिस और गुआवा, और होल्ड का है एल्सोनिया और नीरियम। ये तीन एग्जांपल, ये दो एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। बस हमारा लीफ वाला पार्ट तो खत्म हो रहा है। इसके बाद बस हमारा चार फैमिलीज बच जाएंगी, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़नी है, और हमारा चैप्टर खत्म। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशंस इन लीफ। मॉडिफिकेशंस क्या होता है, नॉर्मली लीफ का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, खाना बनाना, और प्लांट में से फिर जाइलम फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना। ये तो लीफ का नॉर्मल फंक्शन है। कई बार क्या होता है, लीफ में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिससे वो लीफ उनके अलावा कुछ और काम कर पाती है, फूड फॉर्मेशन के अलावा। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वो पढ़नी है। देखते हैं मॉडिफिकेशंस इन लीफ। ठीक, सबसे पहला आता है एक फाइलॉइड। मिलता किसमें, पहली बात ये देख लेते हैं इसको। ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया, एक सिया। अब ये होता गया, देखिए ये हमारी स्टेम होती थी, इस तरह से हमारी लीफ होती थी कोई। लीफ में क्या होता है, यहाँ पे ये लीफ तो छोटी सी हो जाए, बिल्कुल लीफ हो गई छोटी सी, और ये जो पेटियोल था ना वो फूल जाए, इस तरह से मोटा हो जाए, पेटियोल है ये। और जो लीफ है वो साइड में छोटी सी लग जाए बाद में, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पेटियोल कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक, जो पेटियोल करता है वो काम, जो लीफ का काम था पेटियोल करने लग गया। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सिया, इसमें मिलता है पेटियोल। जो मतलब लीफ का काम था वो पेटियोल करेगा। लीफ हो जाती है छोटी और पेटियोल हो जाता है, फूल जाता है, स्वलन हो जाता है। स्वलन, इसको लिखते हैं स्वलन पेटियोल। ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंपॉर्टेंट ये है। तो ये पहला हो गया। दूसरा आता है, हमने पढ़ा था भाई, हमने लीफ टेंड्रिल, लीफ के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, टेंड्रिल पढ़ा था, एक बार बता देते हैं। टेंड्रिल, पहले टेंड्रिल पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे एक और आता है साथ साथ में, थ्रॉन्स। लीफ से टेंड्रिल भी बन सकता है और कांटे भी बन सकते हैं। टेंड्रिल किसमें बनता है, टेंड्रिल क्या होता है, जो हमारी लीफ होती है ना वो ऐसे स्पाइरल फॉर्म बन जाती है, स्पाइरल रॉड। इसका फायदा क्या होता है, ये किसी से सपोर्ट लेने में मदद करती है, उससे चिपक जाएगी और सपोर्ट लेगी। किसमें मिलती है, लीफ टेंड्रिल याद रखिएगा, पी में मिलती है। और स्टेम टेंड्रिल वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन, वो अलग है। लीफ थ्रॉन्स किसमें मिलेंगे, देखिए लीफ थ्रॉन्स मिलते हैं ओपोन्शिया और कैक्टस एंड कैक्टस। ठीक, और स्टेम थ्रॉन्स किसमें मिलते थे, सिट्रस और बोगेनविला में, उसमें स्टेम थ्रॉन्स होते थे, स्टेम की मॉडिफिकेशन बनते थे।
तो ये हमारे दो हुए, 2-3 एक साथ कर लिए हमने, स्टेम, टेंड्रिल और थ्रॉन्स, ये लीफ की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे, यहीं पे कर लेते हैं साथ में, कुछ प्लांट होते हैं, हमने मांसाहारी प्लांट्स के बारे में कई बार सुना होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो क्या करते थे, इनकी लीव्स क्या होती हैं, ऐसे से होती है जौ की तरह, जो हमारा जबड़ा होता है, कोई इंसेक्ट उन पे आके बैठता है, वो जबड़ा बंद हो जाता है और इंसेक्ट अंदर ही दम घोट के मर जाता है, उसे केमिकल से गला के प्लांट खा जाता है, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके उनमें क्या होता है, लीफ में मॉडिफिकेशन आती है जिससे वो ये काम कर पाता है, लीफ मॉडिफिकेशन से बनती है उनकी जो होती है, जो उनका पार्ट होता है, माउथ पार्ट जो होता है। तो इसमें लिखते हैं मॉडिफिकेशन में, इसका कोई नाम नहीं होता, ये लिखते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई टू कैप्चर फूड, फूड इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, वॉरस प्लांट इनमें होता है। सबसे इनके यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए, पहले कॉमन नेम और दोनों नेम लिखने हैं हमें। पहला होता है यूट्री कुलेरिया, इसका कॉमन नेम होता है ब्लडर वॉर्ड, ठीक। दूसरा होता है हमारा नेपिंथिस, इसका नेम होता है पीचर, पीचर प्लांट, दो हो गए। और तीसरा होता है हमारा वीनस फ्लाई, इसका नेम होता है डियोनिया, क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तीन हमारे होते हैं, वो लिख लेते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीन होते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनके अंदर जो लीफ होती है ना खाने के लिए, वो लीफ की मॉडिफिकेशन से बनती है, जो खाने के लिए इनके पास पाउट होते हैं, माउथ पार्ट, फूड को कैप्चर करने के लिए, वो किसके बने होते हैं, मॉडिफिकेशन की, लीफ की होती है। तो ये तीन मॉडिफिकेशन है लीफ में, एक बार से देख लीजिए। उसके अलावा चौथा है, एक काम और करती है लीफ, भाई इसको इधर कर लेते थोड़ा सा, चौथा यहीं पे कर लेते हैं साथ में, थ्रॉन्स किसमें, लीफ थ्रॉन्स किसमें, कैक्टस और ओपनशिया। चौथा देख लीजिए, चौथा मॉडिफिकेशन होता है, चौथा मॉडिफिकेशन होता है भाई क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लीफ से रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी मार्जिन जो होती है, लीफ की मार्जिन जो होती है बाहर की बाउंड्री, उस पर होता है छोटे छोटे प्लांट्स लग जाते हैं। उन छोटे छोटे प्लांट्स से जब क्या करते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो लीफ प्लांट से अलग हो जाती है, जमीन पे गिर जाती है, और फिर जो नए प्लांट्स बने थे मार्जिन पे, उनसे वो नया प्लांट बनने लग जाते हैं। जैसे देखिए ये प्लांट है, इसकी लीफ होगी, इसकी मार्जिन पे छोटे छोटे प्लांट्स और लग जाए इस तरह से, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बाद में क्या होगा, ये लीफ अटैच टूट जाएगी, डिटैच हो जाए प्लांट से, जमीन पे गिर जाएगी, और जो इस पे प्लांट थे वो ग्रोथ करने लग जाएंगे, वो ग्रोथ करने लगे, अपनी लीफ से नए प्लांट निकल जाए इस तरह से। ये नए प्लांट बन जाए, न्यू प्लांट फॉर्म, नए प्लांट बन गए, किससे बने, उससे लीफ से बने। एक लीफ में क्या हुआ, छोटे छोटे मार्जिन पे न्यू प्लांट, यहां पे लिख लेते हैं न्यू प्लांट, अराइज कहां पे हुआ, अराइज एट मार्जिन ऑफ लीफ, लीफ की मार्जिन पे, और फिर वो लीफ प्लांट से अलग हो गई, जमीन पे गिर गई, और फिर वहां से नए प्लांट बनने लग गए। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, तो होता है ब्रायोफाइलम, और दूसरा होता है कैलेनोकोई, कैलेनकोई ये होता है, सी वो होता है कैलेनकोई, ये नाम होता है, दो तरह के हैं, CALAN KALANCHOE और ब्रायोफाइलम। ये चार तरह के मॉडिफिकेशन हमारे को लीफ के अंदर मिलते हैं। इन चार मॉडिफिकेशन से लीफ जिन नॉर्मली जो इसका काम था, इसका काम से फूड मॉडिफिकेशन, सीड का मतलब फूड को स्टोर करना और फूड को ट्रांसफर करना और फूड का बनाना,
ये सारे काम करता था, उसके अलावा कुछ और काम भी कर रहा है। पेटियोल मॉडिफाई हो गया ऑस्ट्रेलिया में, टेंड्रिल बन गया, थ्रॉन्स बन गए, या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट में पूरा पार्ट बन गया जिससे वो फूड कैप्चर कर पा रहा है, और मॉडिफाई इवन रिप्रोडक्शन तक भी हो रहा है लीफ से। तो ये सारे काम लीव्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लीफ वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम 4 फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये भी हमारा खत्म हो गया। देखिए अब 4 फैमिलीज थी हमारी, 4 फैमिलीज। देखिए फैमिलीज। अब क्या होता है, हर फैमिली के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि फ्लावर कैसा है उसका, उसकी स्टेम वगैरह कैसी है, फ्लावर कैसी है। मेनली फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, उन फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखते हैं, उसका फ्लावर कैसा है। तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है फ्लावर में, कैसी ऐसी कंडीशन हमने जो बताई थी, एपीफाइलस, एपीपेटलस, पेरियंथ है, किसी में नहीं है, फ्री सेपल्स हैं, फ्री पेटल्स हैं, फिर फ्यूज पेटल्स हैं। तो उनके लिए ना कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं यहाँ पे, किसको कैसे दर्शाना है। देखिए या फिर उसकी ओवरी सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है, वो सिमेट्रिकल है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है। ये सारी चीजों के लिए कुछ सिंबल बनाए गए। देखिए सबसे पहले कैलेक्स के लिए के बनाया गया, कहीं पे कैलेक्स दिखानी होगी, केस दिखाएंगे। कैलेक्स अगर फ्यूज है, मान लो उसमें फ्यूज है, तो लगाते हैं ब्रैकेट। मान जितना भी यहाँ पे नंबर होगा कैलेक्स का वो लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे लगाते हैं ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे एक्स कैलेक्स है, 5 है मान लीजिए, तो यहाँ पे 5 लिखा। अगर ब्रैकेट लगाया गया है इसका मतलब है फ्यूज है। फ्यूज कैलेक्स मतलब फ्यूज सेपल्स के लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा गैमोसेपलस कंडीशन हो गई अगर फ्यूज है तो। अगर फ्री होंगे तो खाली 5 लिखा होगा, K5 यहाँ पे होगा, के ये बन गया। ये किसके लिए होता है, इस तरह से होता है कैलेक्स। दूसरा आता है कोरेला के लिए, सी लिखते हैं हम, कोरेला। यहाँ पे भी सेम वही है, फ्री लिखना है तो ये लिखो, यहाँ पे फ्री होता है। ये कैसे कंडीशन है, गैमो सेप्लस, और ये पॉलीपेट सेप्लस। ऐसी कोरेला में भी ये पॉलीपेटलस, और ऐसी यहां पे होगा, अगर ब्रैकेट लगा है तो 5 या 4 जो भी हो सकती है, तो यहां पे लिखेंगे हम गैमोपेटलस। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के लिए ए लिखते हैं। ए में यहाँ पे क्या करते हैं, ए का नंबर लिखेंगे, मान लीजिए जो भी नंबर है 5, 4, 10। जो फेबिएसी फैमिली होती है उसमें 10 होते हैं। उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कंडीशन आती है मोनोएडल्पस, डाइएडल्पस और पॉलीडल्पस। कंडीशन आती है 3 आती है, किस तरह ग्रुप्स में स्टेमन बटे हुए हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास मोनोएडल्पस कंडीशन है तो हम अगर हमारे पास 10 है, 10 स्टेमन है और मोनोएडल्पस कंडीशन है तो 10 लिख देंगे। अगर 2 ग्रुप में है तो पहले 5 लिखे, डाइएडल्पस कंडीशन ले, फिर प्लस लगाया, फिर 5 लिखे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 है, हमें लिखना है डाइएडल्पस की कंडीशन लिखनी है, डाइएडल्पस की। तो लिखा, 5 लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर लिखा। ये क्या बताता है, डाइएडल्पस कंडीशन है। और अगर पॉलीडल्पस होगी तो प्लस करके और जोड़ देंगे, टोटल 10 होंगे। यहां पे भी कंडीशन आती है, अगर जैसे 5 फ्यूज है, 5 अनफ्यूज है, तो अगर जो फ्यूज है उनके साथ ब्रैकेट लगा, जो फ्री है उनके साथ मत लगाओ। ऐसे ही आपको होता है। अगर मोनोडल्पस कंडीशन तो सारे 10 लिख दो, 10 के 10 फ्यूज है, ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो मत लगाओ। ठीक, दूसरा आता है गायनोशियम के लिए जी लगाते हैं। यहाँ पे भी सेम वही है, कितने नंबर है उस हिसाब से लिख दो। एपोकार्पस है, मतलब एपोकार्पस मतलब क्या होता है, फ्री कार्पल है तो डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, और अगर फ्यूज कार्पल्स होंगे तो उसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए मान लीजिए हमारे 5 है, अगर 5 के साथ ऐसे लिखा हुआ है ये जी, फ्यूज है मतलब ये कौन सी कंडीशन हमारी, एपोकार्पस। दूसरा, और अगर फ्री है तो ऐसे लिखा होगा, और इसका मतलब बोलते हैं ये वाला, एक मिनट, ये वाला सिनकार्पस, सॉरी
सिनकार्पस फ्यूज का मतलब, और ये होता है एपोकार्पस। बन गया दो तरह का। किस तरह से हो सकता है, या तो फ्री हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकते हैं। दोनों तरह की कंडीशन पॉसिबल है, हमने बता रखी है कैसे कैसे होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स बता रखे हैं। मल्टी ओवरली, बाई ओवरली या पॉली, कैसी कैसी कितनी कितनी कार्पल्स हो सकती है, मोनोकार्पलरी, बाई कार्पलरी, इनके एग्जाम्पल्स हमने बताए थे। ठीक है, उनको एक बार याद कर लीजिएगा। सिनकार्पस में बताए थे टोमेटो, लेमन, ये सब बताए थे। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज बता दी थी, मस्टर्ड। सिनकार्पस में फैमिली बताई थी सोलानेसी और ब्रासिकेसी, और एक लिलिएसी भी होती है। इसमें भी सिनकार्पस कंडीशन ही होती है। फर्क बस इतना होता है, ये बाइकार्पलरी होते हैं, बाइकार्पलरी, और ये ट्राइकार्पलरी होती है। इसमें 3 कार्पल होते हैं और इसमें 2 कार्पल होते हैं। एपोकार्पस के बताया था हमने, एपोकार्पस का बताया था रोज, लोटस। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पे गायनोशियम की पोजीशन भी आती थी कि गायनोशियम सबसे ऊपर है, मिडल में है, या सबसे नीचे है। मतलब हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस, 3 तरह कंडीशन थी। अगर हम देखिए सुपीरियर ओवरी दिखानी है, जैसे मान लीजिए गायनोशियम है, अगर हमें दिखानी है हाइपोगाइनस कंडीशन, तो हम लगाते हैं लाइन नीचे ऐसे, ये रहता है हाइपोगाइनस। और अगर दूसरी देर बनानी है हमें बनानी है एपिगाइनस, तो लगाते हैं लाइन ऊपर। बस हमें 2 ही पढ़नी है, तीसरी की हमें जरूरत नहीं है। तो 3 ये हो गई इसकी कंडीशन। अब अगर पेरियन का लिखना है तो पेरियन के लिए पी लिखते हैं, वही फ्यूज है तो फ्यूज क्या है, ब्रैकेट लगा लिख दो, नहीं है तो अलग लिख दो। दूसरा सिमेट्री के लिए अगर ये लिखा है, इस तरह सिंबल बना है, ये होता है बाइलेटरल सिमेट्री। और दूसरा अगर ऐसे बनाया है, ये होता है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक बोलते थे और इसको एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक, तो इस तरह से हमारा होता है। दूसरा आता है कैसा प्लांट है, मेल है, फीमेल है, फिर बोथ बाइसेक्सुअल है। ये होता है मेल के लिए, ये होता है फीमेल के लिए, और ये सिंबल, ये दोनों है जिसमें ये होता है बाइसेक्सुअल के लिए। तो ये सारी कंडीशन मिलती हैं। इन कंडीशंस का हम यूज करके एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं, जिसमें होता है किसी फैमिली के फ्लावर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, कैसा फ्लावर है, उस चीज को हम बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। किसी एक फैमिली के पूरे फ्लावर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए छोटी छोटी, वो पता चल जाता है हमें कैसा फॉर्मूला है। ठीक, देखिए एक बार देखते हैं आगे। फ्लोरल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, हमें सारा पूरा फॉर्मूला लिखना, हमें थोड़ा थोड़ा याद कर रखना है। बुक में ना 4 के दे रखे हैं, हमें थोड़ा थोड़ा सबका याद रखना ताकि हम आइडिया लगा के कर सके। बस हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा ना तो हम सारे कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है, मान लीजिए ब्रासिका का लिखना है, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसकी। क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स थी ब्रासिका में? प्लांट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो ये सिंबल आ जाएगा हमारा बाइसेक्सुअल के लिए। दूसरा कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ब्रासिका में सिमेट्री कौन सी होती थी, यहाँ पे होती थी मस्त। देखिए ब्रासिका में 3 तरह, ब्रासिका में होती थी एक्टिनोमॉर्फिक होती थी, मस्टर्ड, धतूरा, चेली, और ब्रासिका भी आता था उसी में। तो यहाँ पे सिमेट्री कौन सी आ जाएगी, एक्टिनोमॉर्फिक आ रही है, तो ये वाला साइन बनाएंगे हम,
ठीक, बना दिया हमने, यानी एक्टिनोमॉर्फिक, नो मॉर्फिक। ठीक, दूसरा नेक्स्ट आता है कैलेक्स। कैलेक्स यहाँ पे 5 होते हैं और फ्री होते हैं, यानी पॉली सेपलस। ठीक, और कार्पल भी फ्री होते हैं, पॉलीकार्पल, पॉली पेटलस, इस तरह से कार मतलब कोरेला। ये सारी कैरेक्टर्स मिलेंगे तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं छोटा सा। बाकी सारी कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ 4-5 हमारे को फॉर्मूला मिल जाएगा हमें कि हम पहचान सके हम कौन सा किसका फॉर्मूला है। तो देखिए ये तो सबसे सब में कॉमन होता है, तो हमें पहचान किससे रखनी है, इससे। पहली चीज ये जो हमारे को पहचाने में मिलेगी, फेबियसी फैमिली की अलग पहचान होती है कि फेबियसी फैमिली में क्या होता है, 4 के पढ़ने फॉर्मूले। फेबियसी की सबसे अलग पहचान होती है फॉर्मूले की कि उसमें बायलेटरल सिमेट्री का सिंबल आ रहा होता है, यानी वो वाला परसेंटेज वाला। बाकी किसी में वो नहीं सिंबल आ रहा था, तो हमें फेबियसी का फॉर्मूला मिल जाएगा अलग। तो देखिए पहले ब्रासिया देखते हैं। ब्रासिया की पहचान क्या है, ये इसमें क्या होता है, फ्री होते हैं, ये फ्री, ये तो देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा, फ्री सेपल एंड कार्पल एंड वो सॉरी पेटल। ये ब्रासिका के फॉर्मूले की पहचान है, इस तरह से हम बड़ा लिख के फॉर्मूला बना सकते हैं पूरा। सेकंड आता है, इसके बुक में फॉर्मूले हैं, आपको एक बार फॉर्मूले से वो देखने सबके, वही इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ जाते हैं, किसका कौन सी फैमिली है, कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है फ्लो उसका फेबियसी का। फेबियसी कैरेक्टरिस्टिक्स बाइसेक्चुअल तो है भाई, ये तो कॉमन होता है, इससे पहचान नहीं कर सकते हम। पहचान किससे करेंगे, इसमें होता है परसेंटेज का सिंबल, जहां में ये वाला सिंबल दिख जाए हमारी पहचान हो जाएगी, यही हमारा पौधा परसेंटेज, यानी जाइगोमॉर्फिक मॉर्फिक। दूसरा यहाँ पे जो कैलेक्स वगैरह होते हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, उससे पहचान नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा। पहचान किससे करनी है, यहाँ पे एक होगा एंड्रोशियम का नंबर, यहाँ पे लिखा होता है 9+1। हमने बताया था कि जो फेबियसी फैमिली होती है उसमें डाइडेल्पस कंडीशन मिलती थी, मोनोडेल्पस मिलती थी चाइना रोज में, डाइडेल्पस मिलती थी फेबियसी में। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा होता है नंबर एंड्रोशियम का, 9 फ्यूज होते हैं, एक अलग होता है, तो इससे हम पहचान कर पाएंगे, फॉर्मूले में इस तरह से लिखेंगे हम। दूसरा यहाँ पे फेबियसी फैमिली में और भी चीजें होती हैं। फेबियसी फैमिली में वो गायनोशियम कैसी होती थी, सुपीरियर होती थी, वो तो यहाँ पे सुपीरियर होती है, उसकी तो बात ही नहीं है, 5 ही होती है वो भी। ठीक, उससे हम नंबर नहीं दिखा सकते, उससे हम पता नहीं चलेगा खास इसके बारे में। उसके बाद क्या आता है, ये सारी चीजें हम फॉर्मूला बना सकते हैं। बाइसेक्चुअल के लिए बनाएंगे, बना दिया। परसेंटेज, जहां पे परसेंटेज सिंबल हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जैसे हमारा सिंबल आएगा हम समझ जाएंगे कि ये फेबियसी फॉर्मूला है। ठीक, हमें पहचान होगी कि यहाँ पे फ्री कार्पल से और यहाँ पे एंड्रोशियम के नंबर से 9+1, ये कौन सी कंडीशन है, डाइडेल्पस, इससे पहचान जाएगी। तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा है सोलोनेसी। यहाँ पे भाई बाइसेक्चुअल तो कॉमन है, सिमेट्री भी एक्टिनोमॉर्फिक, तो इससे पहचान नहीं हो सकता, एक्टिनोमॉर्फिक उधर भी आ रहा है। पहचान किससे करनी है, यहाँ पे जो कैलेक्स और कोरेला होते हैं 5-5 होते हैं, वो यहाँ पे फ्यूज होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, मतलब गैमो कंडीशन है, गैमो प्लस पेटलस। यहाँ पे फॉर्मूला जो बनता है ना इस तरह से बनता है। उसके बाद ये वाला सिंबल, उसके बाद फ्यूज्ड, दोनों चीजें फ्यूज होती है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी गायनोशियम में ऊपर बना देंगे इस तरह से, इस तरह दिखा देंगे हाइपोगाइनस कंडीशन, ये हमारा कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फ्यूज्ड वाली, जो पहचान रखनी है हमें, फ्यूज्ड पेटल एंड सेपल। तो 3 फैमिली हो गई। चौथी फैमिली लिलियेसी की में कैसे पहचान रखनी है हमें,
लिलिएसी में भाई ये तो कॉमन है, ये फॉर्मूला। तो सेकंड चीज क्या यहाँ पे सिमेट्री भी कॉमन होती है। पहचान क्या रखनी है यहाँ पे, कार्पल से। कार्पल में यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ होता है पेरियांथ होता है, यहाँ पे पेरियांथ फ्यूज होता है। फ्यूज पेरियांथ के लिए ऐसे दिखा देते सिंबल। पेरियांथ यहाँ पे किसके साथ फ्यूज होता है, यहाँ पे लिली के अंदर कंडीशन रहती है हमने, लिली के अंदर मिलती है एपिफाइलस कंडीशन। जो पेटल्स होती थी पेरियांथ वाली, पेरियांथ फ्यूज होता है किसके साथ, एंड्रोशियम के साथ, वो जो था जो हमारा एंड्रोशियम स्टेमन जो था। तो यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं और फ्यूज का सिंबल बनाते हैं दोनों के बीच में। तो ये पहचान होती है लिली की। पेरियांथ का पी लिख जाता है, पेरियांथ, ये पहचान होती है लिली की। दूसरा यहाँ पे गायनोशियम का नंबर लिखा होता है 3, ये पहचान जाती है ये दोनों पहचाने कि हमारी लिली का फॉर्मूला है। तो चारों फॉर्मूले हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्मूला किसका है। लिलियसी फॉर्मूले में क्या पहचान है, पी आ रहा होगा, जिससे मिल जाएगा कि पी बाकी किसी फॉर्मूले में नहीं आएगा। और एपिफाइलस कंडीशन होती है यहाँ पे, और साथ साथ ट्राई कार्बोलरी कंडीशन होती है। ब्रासिका में क्या पहचान है, फ्री होते हैं कोई, और फ्री होते हैं पेटल सेपल, पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, इससे पहचान हो जाएगी। दूसरा फेबिएसी में क्या पहचान होती है, ये वाला 9+1, 9 फ्यूज डाइएडल्पस कंडीशन और जाइगोमॉर्फिक सिमेट, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, ये इसकी पहचान है। सोलरेंसी क्या पहचान है कि फ्यूज होते हैं दोनों, फ्यूज दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक, पेटल सेपल फ्यूज होते हैं यहाँ पे, ये इसकी पहचान है। तो चारों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। चारों फॉर्मूले एक बार देख लीजिए बुक में, देखिए अब एक टर्म आती है फ्लोरल डायग्राम। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस पे हम डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, बुक में दे रखे हैं, डायग्राम को भी बना सकते हैं। जैसे हमने दे रखा है कि इसमें कैसी पोजीशन है गायनोशियम की, उसके बेस पे कैसा पेटल्स का अरेंजमेंट है, उसके बेस पे। अब देखिए एक टर्म आती है, जैसे हम फ्लोरल का ऊपर से हम कैसे बनाते हैं, फ्लोरल का ऊपर से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में पूछते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लावर है, सेंटर में क्या होता है, ओवेरी होती है, ओवेरी के सेंटर बाद क्या होता है, एंड्रोशियम होते हैं। एंड्रोशियम को इस तरह दिखा देते हैं, एंड्रोशियम के डंडिंग दिखाते हैं, वो जो होती है फिलामेंट, बस ऊपर का दिखाते हैं एंथर वाला पार्ट, ये वाला होता है, इस तरह से बना देते हैं, ये होगा एंड्रोशियम। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, पेटल्स, पेटल्स बना दिए, और उसके बाद सेपल्स बना देते हैं। और उस तरह से अरेंजमेंट्स को इस तरह से हमारे डायग्राम बनाते हैं, और उसको बोल देते हैं फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, इन सब चीजों को मिला के। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, यहां पर ना टॉपिक बिंदु बना होता है, उसको बोलते हैं मदर एक्सेस, उसका नाम होता है मदर एक्सेस, ठीक। और अंदर डायग्राम बना देते हैं, हम उससे दिखाते हैं कि कैसे कैसा पैटर्न है, अलग अलग कंडीशन को देखें। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, ये पूछते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जिसके बाद जिसको हम देख के हम कि फ्लोरल फॉर्मूले में पता नहीं कर सकते। मान लिया हमने किसी चीज का फ्लोरल फॉर्मूला देखा और उससे हम उस कैरेक्टर के बारे में पता नहीं कर सकते कि वो कैसा है। और दूसरा, एक फ्लोरल डायग्राम को देख के ऐसा कैरेक्टर बताओ जिससे हम ये नहीं पता कर सकते कि फ्लोरल डायग्राम में कि उस कैरेक्टर के बारे में क्या डिटेल है। देखिए फ्लोरल फॉर्मूले को देखते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे हम किसी का, उससे हम एक चीज नहीं पता कर सकते क्या, उससे हमें कभी भी ये नहीं पता चलता कि अरेंजमेंट कैसा है। देखिए एक मिनट बताते हैं, हमें कभी भी ये नहीं दिखता उससे एस्टिवेशन, एस्टिवेशन नहीं दिखता कि पेटल सेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसमें इतना डिटेल में नहीं पता चलता। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, नंबर में लिख देते हैं, तो हमें एस्टिवेशन के बारे में नहीं पता चलता। ये वो पॉइंट है जो कि फ्लोरल फॉर्मूले से हम पता नहीं कर सकते। दूसरा, एस्टिवेशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसमें एक्टिवेशन नहीं पता चलता अगर हम किसी का फॉर्मूला देखेंगे तो, किसी का फ्लोरल फॉर्मूला। और अगर फ्लोरल डायग्राम देखें, इससे क्या नहीं पता चलता, इससे हम पोजीशन ऑफ गायनोशियम बता सकते। भाई हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से हम पोजीशन ऑफ गायनोशियम दिख जाएगी, गायनोशियम दिखी या हमें बस सेंटर में गायनोशियम दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है ऊपर है नीचे है, हम तो टॉप से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं पता चलता, पोजीशन ऑफ गायनोशियम कैन नॉट बी डिटेक्टेड।
ये चीजें हैं सिंपल। देखिए फ्लोरल फॉर्मूला वो है कि कुछ कैरेक्टर्स को देखो, उसके सिंबल्स को यूज करके एक लंबा सा फॉर्मूला बना दो। फ्लोरल डायग्राम वो उस फॉर्मूले से उसके चीजों को लेके एक डायग्राम बना दो, ये होता है फ्लोरल डायग्राम। एक का बना के देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ढंग से बना के देखते हैं। तो ये एक बार ये देख लीजिए, फ्लोरल, याद रखिए फ्लोरल फॉर्मूले को देख के हम कभी भी किसी का एस्टिमेशन नहीं बता सकते। देखिए हमने पढ़े थे, या तो ऐसे लिखा होता है या फिर ऐसे लिखा होता है, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे लिख देंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम एस्टिमेशन के बारे में बात नहीं कर पाते। ये सबसे बेकार चीज है, ज्यादा डिटेल में हम एस्टिमेशन का पता नहीं लगा पाते। तो ये क्या होता है, इससे हमें एस्टिमेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम उसको देखेंगे, फ्लोरल का फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे, उसमें अच्छा दिख जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट होता है, ये पेटल्स का अरेंजमेंट। क्या हमें ये अरेंजमेंट को देख सकता है? अगर हम अरेंजमेंट दिख रहा है पेटल सेपल का, मतलब एस्टिमेशन पता कर सकते हैं फ्लोरल डायग्राम से, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिखता हमें ये चीज। तो ये बुराई होती है इसमें, जबकि हमें डायग्राम मिल जाते हैं। ऐसे डायग्राम में पोजीशन ऑफ गार्निश नहीं पता होती, लेकिन यहाँ पे हम पता कर लेते हैं, या तो ऐसे लिख के या फिर ऐसे लिखते हैं, हमें पता जाती है गार्निशिंग अपर है या लोअर है। ठीक है, सब देख एक का बना लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम। फॉर्मूले भी हमने थोड़े थोड़े लिख के देख लिए, एक का डायग्राम भी देखते हैं, ढंग से बनाते थोड़ा। देखिए सबसे पहले तो अरेंजमेंट हम बना के देखते हैं, ब्रासिका बना के देखते हैं। ठीक, किसी का बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रासिका देखते हैं, ब्रासिका कॉमन है। ब्रासिका पहले कैरेक्टर सीख लेते हैं। यहाँ पे सेपल्स के लिए जो अरेंजमेंट होता है बता रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा। सेपल्स के लिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो होता है वेलवेट। सेपल्स के लिए होते हैं यहाँ पे वेलवेट, एक होता है पेटल और एक सेपल। जो इसके लिए होता है, दोनों के लिए वेलवेट होता है, और इसके लिए भी वेलवेट। इसके लिए कई बार वेलवेट की या तो वेलवेट बोल देते हैं या इम्ब्रिकेट भी बोल देते हैं, दोनों चल जाते हैं वेलवेट, लेकिन आप ज्यादा इम्ब्रिकेट याद रखिए, थोड़ी इम्ब्रिकेट। पेटल्स के लिए वेलवेट है और सेपल्स के लिए इम्ब्रिकेट। हम देखिए अरेंजमेंट बना के देखते हैं थोड़ा सा, तो हम कैरेक्टर लिखते जाएंगे और उसका डायग्राम बनाते जाएंगे। साइड में देखिए, साइड में लिखते जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या लिखा, सेपल के लिए इम्ब्रिकेट लिख लेते हैं, इधर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और पेटल के लिए वेलवेट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम सेपल्स बनाते हैं। हमें 5 बनानी है, देखिए बना दी 5। ठीक है, ये बन गया, ये हमने बना दी। क्या बनाई है हमने, सेपल्स बना ली 5 पंखड़ियां हुई, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं यहाँ पे, 5 रहेगी पूरी। ठीक, ये ली 5 बन गई पंखड़ियां। इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है, पता नहीं चल रहा कौन सा किसके ऊपर है, बन गया इम्ब्रिकेट। अब बनाते हैं इसके अंदर क्या बनानी है, पेटल्स बनानी है। पेटल्स में क्या है, वेलवेट है। वेलवेट कैसा होता है, एक कॉर्नर्स क्या होते हैं, एक के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, बस लाइन से अरेंज होते हैं, ऐसे बना देते हैं। देखिए ये बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को देखते हैं। एंड्रोशियम में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 के आसपास हो जाते हैं। 6 में कैसा होता है, हमने बताई थी भाई मस्टर्ड, 2 फैमिली बताई थी जिसके अंदर स्टेमन्स की अलग अलग लेंथ हो सकती है। मस्टर्ड बताया था और साल्विया बताया था। साल्विया में क्या होता है, डाई डायनामिक्स कंडीशन मिलती है। मस्टर्ड के अंदर टेट्राडायनामिक्स कंडीशन मिलती है, मतलब 6 में से 4 लंबे होंगे, 2 छोटे होंगे। तो यहाँ पे टेट्राडायनामिक्स कंडीशन बनानी, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं हम, जो कैसे जोड़ते हैं, देखिए 4 इस तरह से बनाएंगे, दो छोटे बनाते हैं थोड़े, और उनको इससे जोड़ देते हैं। ये बन गया। अब अगर हमें दिखानी है, मान लीजिए यहाँ पे हमें दिखानी है एपिपेटलस और एपिफाइलस कंडीशन दिखानी है, तो क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ लेते हैं, ऐसे करके पीछे इनसे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। अगर हमें मान लीजिए ये पेटल है ना, एपिपेटलस कंडीशन दिखानी है,
जैसे हमें एपिपेटलस कंडीशन किसमें मिलती थी, ब्रिंजल वगैरह में मिलती थी सोलेनेसी फैमिली में, तो यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देंगे। इससे हम बदल जाएगा कि ये एपिपेटलस कंडीशन, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे। 4 अलग ग्रुप पे होते हैं, 2 अलग कोने पे होते हैं, बन गया। अब सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है हमारा गायनोस्टियम। यहाँ पे कितने होते हैं, 5 होते हैं ऑलमोस्ट, 5 गायनोस्टियम बना देते हैं। और कैसे होते हैं, फ्री फ्री। तो सेंटर में हम बना देंगे गायनोस्टियम। और इसके अंदर ओव्यूल वगैरह होते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम सॉरी। इस तरह से हम हर फैमिली का एक डायग्राम बना सकते हैं और हम अपना दिखा सकते हैं कि फैमिली को दर्शा सकते हैं कि फैमिली कैसी होगी, उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के हम फैलिएसी और उनका बना सकते हैं। उनका कुछ और बुक का देखिए इनका डायग्राम, उसके बारे में थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे इनके बारे में। बाकी हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए हैं, सारी चीजें देख एक बार के लिए लिख लीजिए कैसे कैसे हम इनके वो बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बन के फैलिएसी के। पहले ब्रासिली देखिए, ब्रासिका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रासिका में स्टिपुल एब्सेंट होता है, एक्सटिपुलेट होता है, लेट। फ्रूट कौन कौन से मिलते थे, सिलिकुआ हमने शुरुआत में बताया था, और सिलिकुला, 2 फ्रूट मिलते हैं। यहाँ पे फ्री होते हैं, पॉली फ्री सेपल्स पेटल्स एंड पेटल्स, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं इनके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलती है, कंडीशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रासिका की, ब्रासिका की बुक्स में कम दे रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा फैबिएसी। इसके बारे में लिखा है ये एक सब फैमिली है, इट इज सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। लेग्यूम की सब फैमिली है, लेग्यूम के अंदर आने वाली एक छोटी सी फैमिली, सब फैमिली। ये स्टिपुलेट होता है, इसके अंदर फ्रूट कौन सा होता है, लेग्यूम होता है। इसके अंदर बाकी इनकी बात ज्यादा करते नहीं, इनके बारे में इसके बारे में ज्यादा हम पढ़ते नहीं है। यहाँ पे टेट्राडाइनस वगैरह कोई कंडीशन नहीं मिलती। ये डालो वाली फैमिली होती है, सीरियल फैमिली। हाँ, लीफ का अरेंजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मिलता है अल्टरनेट, हमने चारों के बारे में लिखा था ऑल्टरनेट, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट लीफ, फाइलोटेक्सी आते हैं, फाइलोटेक्सी। ऐसी यहाँ पे भी सेम ऑल्टरनेट, यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। दूसरा यहाँ पे भाई प्लेसेंटेशन देख लेते हैं। प्लेसेंटेशन यहाँ पे कौन सा था, एक्साइल था, एक्साइल। और यहाँ पे कौन सा था प्लेसेंटेशन, यहाँ पे था हमारा मार्जिनल था। यहाँ पे अरेंज उसका एस्टिवेशन देखते हैं। यहाँ पे पेटल्स का, सेपल्स का एस्टिवेशन होता है वेलवेट, और पेटल्स का होता है वैक्सिलरी, ठीक। यहाँ पे सेपल का होता है इम्ब्रिकेट, पेटल का होता है वेलवेट। ठीक, दोनों फैमिली के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते जा रहे हैं। और फ्रूट वगैरह लिख लिया हमने, एस्टिवेशन वगैरह लिख लिया। सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री यहाँ पे कौन सी होती है, यहाँ पे होती है रेडियल, यहाँ पे बाइलेटरल। ये 2 फैमिलीज पढ़ ली। नेक्स्ट आते हैं सोलेनेसी। इसके बारे में लिखते हैं, ये भी एक्सट्रिपुलेट होती है, मतलब स्टिपुल नहीं होता, स्टिपुलेट। फ्रूट कौन सा होता है, यहाँ पे कैप्सूल भी होता है और बेरी भी होता है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे
फ्यूज होते हैं, फ्यूज्ड, सेपल, पेटल, ऑल्टरनेट होती है फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, प्लेसेंटेशन यहाँ पे कौन सा होता है, प्लेसेंटेशन देख लेते हैं, प्लेसेंटेशन में बताया था यहाँ पे होता है कौन सा होता है, हाँ एक्साइल होता है, एक्साइल होता है यहाँ पे, फ्यूज होती है पेटल सेपल्स, और कौन सा होता है इनमें अरेंजमेंट, सेपल में होता है, सेपल और पेटल दोनों में यहाँ पे सेम ही होता है, कौन सा होगा, यहाँ पे होता है वेलवेट, दोनों में सेम होता है, सिमेट्री रेडियल होती है, और ये इसमें होता है सोलन प्लेसेंटा होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे लिखा है सोलन, इसमें बुक में पढ़िएगा सोलन प्लेसेंटा लिखा है यहाँ पे, सोलन प्लेसेंटा, और ओवरी, ओवेरी वगैरह सोलन सोलन होती है। यहाँ पे एक लाइन और लिखी है रेयरली शॉर्ट प्लांट फाउंड, यहाँ पे शॉर्ट प्लांट बहुत कम मिलते हैं, शॉर्ट प्लांट फाउंड, लगभग ना के बराबर मिलते हैं शॉर्ट प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लीजिए, शॉर्ट प्लांट्स बहुत कम मिलते हैं, और यहाँ पे एक प्लांट एक आता है जो सोलन वो होती है ना सोलन ऐसे फैमिली, इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो भी हमने बताया था यहाँ पे, हालांकि कि डाइकॉट है लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, डाइकॉट में भी यहाँ पे जो एंडोडर्मिस वो हमें फ्रूट कौन सा मिलता है यहाँ पे, एंडोस्पर्मस फूड मिलता है हमारा, वो फ्रूट जो होता है हमारा एंडोस्पर्मस फ्रूट मिलता है यहाँ पे। बाकी वरना एक्सेप्शन कौन कौन सा एक्सेप्शन बताया था डाइकॉट में, नॉर्मली डाइकॉट कैसा होता है नॉन एंडोस्पर्मस फूड होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमारे को एंडोस्पर्मस, और दूसरे का मिलता है कैस्टर में भी एंडोस्पर्मस मिलता है, और साथ ही साथ सनफ्लावर में भी, कैस्टर सनफ्लावर और सोलनेसी फैमिली इनके अंदर एंडोस्पर्मस मिलता है, बाकी सारे डाइकॉट्स में कैसा मिलेगा नॉन एंडोस्पर्मस। दूसरा यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि यहाँ पे सोलन प्लेसेंटा होती है, यहाँ पे क्या होता है सेपल्स रिमेन इंटैक्ट आफ्टर राइपनिंग, भाई यहाँ पे जब फ्रूट पक जाता है ना उसके बाद भी क्या होता है उस पर सेपल्स बने रहते हैं, जैसे टमाटर होता है उसके ऊपर हरा लगा रहता है ना वो सेपल ही तो होता है, फ्रूट पक जाता है उसके बाद उस पर सेपल रहता है, वरना बाकी में क्या होता है फ्रूट पकते ही सेपल्स झड़ जाते हैं, पेटल सेपल जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेपल्स बना रहता है इंटैक्ट, ये इसकी खासियत है इस फैमिली की कि सेपल्स इंटैक्ट रहेगा, ठीक। बाकी यहाँ पे डाइकॉट है, यहाँ पे फ्रूट कैसा होगा एंडोस्पर्मस होगा, यहाँ पे भी कैसा होगा फैबिएसी है एंडोस्पर्मस, सॉरी नॉन एंडोस्पर्मस होगा ना, नॉन सॉरी थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मस होगा, एंडोस्पर्मस क्योंकि डाइकॉट है, और यहाँ पे एंडोस्पर्मस होता है, लिख लीजिए यहाँ पे एंडोस्पर्मस लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका एंडोस्पर्म, देखिए थोड़ा एक बार समझ लीजिए, जो हमारे फ्रूट होते हैं या तो एंडोस्पर्मस होते हैं मतलब जिनमें एंडोस्पर्म बच जाते हैं, दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, उसमें डाइकॉट जो होते हैं मोस्टली सारे जो होते हैं ऑलमोस्ट वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, एक्सेप्शन क्या है कैस्टर है, सनफ्लावर है और पूरी सोरनेसी फैमिली है, वरना बाकी सब में कैसा अरेंजमेंट होता है, बाकी सब में कैसे होते हैं डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, दूसरे होते हैं मोनोकॉट ऑलमोस्ट सारे एंडोस्पर्मस होते हैं, उसमें एक्सेप्शन क्या है ऑर्किड, वो क्या होता है वो नॉन और एंडोस्पर्मस होता है, ये होता है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमारे 3 फैमिली खत्म हो गई जिनने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, दूसरी आती है लिलिएसी, लिलिएसी पर फैमिली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर यहीं पे आज खत्म हो जाएगा। लिलिएसी में क्या होता है एक्सटिपुलेट होता है, पहली बात तो ये भी सिर्फ कौन सा होता है स्टिप्यूल वाला फैबिएसी वाला होता है, यहाँ पे फ्रूट कैसा होता है यहाँ पे होता है कैप्सूल, फ्रूट कैप्सूल हो गया, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गई, और यहाँ पे अरे वो कैसा होता है
ब्रासिका में सॉरी, अगर हमने ब्रासिका में अभी वो लिखवाया था ना, ब्रासिका में हमने प्लेसेंटेशन एक्साइल लिखवा दी थी गलती से। ब्रासिका में ठीक कर लीजिए, ब्रासिका में कौन सा मिलता है, ब्रासिका में पैराइटल वाला मिलता है। हमने पढ़ा था ना आर्जेमोन और मस्टर्ड, पैराइटल वाला, उसको वहां पर ठीक कर लीजिएगा। ब्रासिका में पैराइटल मिलता है, यहाँ पे मिलता है एक्साइल। एक्साइल किस किस में मिलता है, एक तो इसमें मिलता है और दूसरा सोलोनेसी मिलता है। थोड़ा सा वहां पे गलती हो गई थी, ब्रासिका में अगर लिखवाया था तो वहां पे पैराइटल कर लीजिएगा। ब्रासिका में लिख लेते हैं, में पैराइटल मिलता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन तो ठीक कर लीजिएगा अगर लिखवा दिए तो गलती से। दूसरा एक्साइल होता है, यहाँ पे पेरियांथ होता है, यहाँ पे पहली बार पेरियांथ मिलता है। दूसरा सिन कार्पस कंडीशन मिलती है, और कितनी होती है, 3 होती है। ट्राई कार्पलरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी लाइन लिखी आती है, ट्राई कार्पलरी। एक लाइन आती है, लास्ट टाइम क्वेश्चन में पूछा था कौन सी फैमिली, ट्राई कार्पलरी लिखा था वहां पे, सिन कार्पस लिखा था, पेरियांथ वगैरह लिखा था। तो हमें ट्राई कार्पलरी और सिन कार्पस से पता लिखा था कि वो लिलियसी का क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ट्राई कार्पलरी, सिन कार्पस, इन दोनों से 3 होती है, 3 कार्पल। ठीक, बाकी अरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ पे पेरियांथ का अरेंजमेंट होता है, वेलवेट होता है। यहाँ पे पेटल सेपल तो होती नहीं, दोनों फ्यूज होकर पता नहीं चलता कौन सा है, वेलवेट होता है यहाँ पे। ठीक, बाकी फ्लोरल फ्लावर्स की फैमिली होती है, फ्लावर फैमिली, ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे हमारी लिलियसी फैमिली भी खत्म हो गया। तो अब देखिए एक बार डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम सबके देख लीजिए और फॉर्मूले देख लीजिए। देखिए सबके लाइन से देखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रासिका का फ्लोरल फॉर्मूला, और सबसे पहले यहाँ पे ब्रासिका का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेबियसी का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, वो भी देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट आता है हमारा सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखिए एक बार डायग्राम पे नजर मारिए, पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एग्जाम में देखते ही थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लीजिए सबका, सोलेनेसी का भी फॉर्मूला और डायग्राम। और उसके नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा लिलियसी का, लिलियसी एक बार फ्लोरल डायग्राम देखिए। यहाँ पर लिलियसी का डायग्राम ना सबसे अलग सा ही है, 3 कोने निकले हैं, उसमें अलग पता चल जाता है कि लिलियसी का डायग्राम है। और उसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए, उसमें पेरियांथ आ रहा होगा, तो ये 3 हो गए। तो सबके डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम हो गए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।